नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 25 मई 2023, दिन है गुरुवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तब 18 साल के होते ही खुद ब खुद जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट में नाम। सरकार ने बनाया है ये प्लान। केंद्र सरकार जो है एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है। अगर ये बिल कानून बनता है तो 18 साल के होते ही व्यक्ति का नाम जो है खुद ब खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। वह इस तरह की यहाँ पर उस तरह उसकी अगर मौत होती है तो उसके नाम पर अपने आप जो है उसका हट जाएगा। सरकार की ओर से इस तरह का यहाँ पर नया जो बिल जो है लेकर सरकार आ रही है। दरअसल बात यू है कि केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने यहाँ पर जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए इसका ऐलान यहाँ पर किया है। उन्होंने बताया है कि सरकार संसद में एक बिल लेकर आएगी जिसमें बर्थ और डेथ रजिस्टर को वोटर आईडी लिस्ट से यहाँ पर वोटर लिस्ट से जोड़ा जाने का प्रावधान है। वही अमित शाह ने बताया कि डेथ और बर्थ रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रोल से जोड़ने के लिए एक बिल लाया जाएगा। इसके तहत जैसे ही यहाँ पर व्यक्ति 18 साल का होगा उसका नाम खुद ब खुद जो है वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह जब व्यक्ति की मौत होगी तब उसकी जानकारी अपने आप चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद वोटर लिस्ट से उस व्यक्ति का नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्रीम 11 से पैसा बनाने वालों के लिए राहत की खबर देखिए। अब इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स। टीडीएस में कटौती को लेकर दिया गया है नए निर्देश। आयकर विभाग ने कहा है कि ऑनलाइन गेम में स्वतः विजेता राशि 100 रुपए से कम रहने पर गेमिंग प्लेटफॉर्म को यहाँ पर कटौती की यहाँ पर जो टैक्स कटौती है टीडीएस जो है उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। आयकर विभाग के शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सीबीडीटी, उसने आयकर अधिनियम के नियम 133 के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीके को निर्धारित यहाँ पर किया है। इसके मुताबिक ऑनलाइन गेम से जीती गई शुद्ध राशि की गणना कुल जमा है उसके घटाने के बाद यहाँ पर की जाएगी। कुल जमाओं के घटाने के बाद यहाँ पर की जाएगी। ड्रीम 11 और माई सर्किल 11 गेमिंग इसका यहाँ पर उदाहरण है। वह इसके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग मंचों को शुद्ध विजेता राशि 100 रुपए से अधिक होने पर ही टीडीएस काटने की जरूरत होगी। इसके पहले वित्तीय जो अधिनियम है 2023 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 बी इसमें यहाँ पर शामिल की गई थी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था। बता दें आपको कि शुद्ध विजेता राशि में रेफरल बोनस और इंसेंटिव को भी यहाँ पर गिना जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 2000 के नोट को लेकर बड़ी खबर देखिए। 2000 के नोट जमा कराने पर बैंक वसूलेंगे क्या चार्ज। एसबीआई सहित कई बड़े बैंकों ने किया है ऐलान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के ऐलान के बाद बैंकों में एक और बार यहाँ पर नोटबंदी शुरू हो गई है। नोट बदलने की जो कार्य जो है वो शुरू हो गया है। इस बार आरबीआई ने यहाँ पर 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया है। वही गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वैसे तो 30 सितंबर तक ये नोट जो है नोट चलन यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन इससे पहले ऐसे यहाँ पर बैंकों में जमा करा दिया जाए या फिर उसे एक्सचेंज यहाँ पर करा दिया जाए। वैसे ऐलान के बाद नोट जो यहाँ पर बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अब आरबीआई ने इसको लेकर कोई लिमिट यहाँ पर नहीं लगाई है, जिससे एक व्यक्ति एक बार में नोट यहाँ पर बदल सकता है या जमा करा सकता है। इस पर रोक लगाने के लिए बैंक अब नोट को बदलने की एवज में फीस लेने का जो नियम जो है वो बैंकों ने बनाया है। दरअसल कई बार बैंकों ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर सर्विस चार्ज लेने की बात कही है। तो आज हम आपको यहाँ पर कुछ बैंकों के सर्विस चार्ज के बारे में बताएंगे। दरअसल देश का सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है एसबीआई वो महीने में 3 मुफ्त कैश डिपॉजिट की सुविधा देगा। इसके बाद 50 रुपए और प्लस जीएसटी की वसूलने की बात इस बैंक ने कही है। वह किसी ग्राहक को अपने खाते में पैसा जमा कराने के लिए ये सुविधा यहाँ पर लागू होगी। वह मशीन के जरिए कैश जमा कराने पर कोई चार्ज नहीं, जबकि डेबिट कार्ड के जरिए जमा कराने पर 22 रुपए प्लस जीएसटी जो है वो देना होगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी 4 फ्री ट्रांजेक्शन जो है वो दे रहा है। वह आईसीआईसीआई बैंक भी 4 ट्रांजेक्शन फ्री दे रहा है। कोटक महिंद्रा 5 ट्रांजेक्शन फ्री देता है। इसमें यहाँ पर जमा और निकासी दोनों शामिल है। इस लिमिट को पार करने के बाद 150 रुपए की जो लेवी जो है वो लगाएगा। बात आपको अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोला है खजाना। एक झटके में बढ़ाया है 8% महंगाई भत्ता। 3 किस्तों में एरियर भी देने की है बात। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल आने वाले 1 जुलाई 2023 से नया महंगाई भत्ता लागू होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो है फिर 4% का उछाल और महंगाई भत्ते में आ सकता है। लेकिन इस बीच दूसरे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते जब लागू होगा तब उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अलग अलग राज्य सरकारें भी इस भत्ते में इजाफा कर रही। इस कड़ी में गुजरात की जो सरकार जो है
भूपेंद्र पटेल सरकार उसने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने एक झटके में अपने कर्मचारियों को सीधा 8% जो है महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात कही है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते में राहत देने का बड़ा ऐलान यहाँ पर किया। दरअसल सीधे 8% का बड़ा इजाफा यहाँ पर किया गया है। वही सरकारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार करीब 9.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग के तहत यहाँ पर उनको महंगाई भत्ता जो है वो दिया जाएगा। दरअसल गुजरात सरकार 8% दिए बढ़ाने की बात यहाँ पर कही है। पहला जो है 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, दूसरा 4% इजाफा किया गया, दूसरा जो है 1 जनवरी 2023 को लागू किया जाएगा। वही कुल 8% फायदा जो है कर्मचारियों के खाते में यहाँ पर जो क्रेडिट जो राशि जो है वो क्रेडिट यहाँ पर की जाएगी, यानी कर्मचारियों को इसमें यहाँ पर दुगना फायदा जो है वो मिलेगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तब बिल पेमेंट के लिए नहीं देना होगा मोबाइल नंबर, सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। हम जब कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या फिर किसी मॉल में कोई खरीदारी करने जाते हैं तो वह बिल पेमेंट के वक्त हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांगा जाता है। ऐसे मौके पर हमें मजबूर में जो अपने मोबाइल नंबर जो है देने पड़ते हैं। वैसे कई दफा हमें यहाँ पर कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि फेक कॉल्स, मोबाइल फ्रॉड इत्यादि। लेकिन अब ये आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है सरकार द्वारा जारी की गई नई एडवाइजरी के अनुसार अब बिल पेमेंट कराने के लिए मोबाइल नंबर की जो अनिवार्यता है उसे यहाँ पर खत्म कर दी गई है। यानी बिल पेमेंट के लिए जो मोबाइल नंबर देने की जो प्रथा जो है उसको यहाँ पर खत्म कर दी गई है। दरअसल बिल पेमेंट के नाम पर, ऑफर के नाम पर, वारंटी देने के नाम पर सर्विस ना देने इत्यादि कारणों का हवाला देते हुए हमसे अक्सर मोबाइल नंबर मांग लिए जाते हैं, जबकि ये सारी चीज जो है अनफेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आती है। हमें मार्केट में मोबाइल नंबर के यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है उसको ग्राहकों की पहचान बनाने में आम बात यहाँ पर हो गई है। इस बार यहाँ पर हमसे इस बार हमारा नंबर जो है जबरदस्ती यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इस तरह की जो एडवाइजरी जारी की है। दरअसल सरकार ने ग्राहकों से मिली शिकायत के बाद एक्शन लेते हुए एडवाइजरी जारी की है कि अब दुकानदार ग्राहकों पर मोबाइल नंबर देने का दबाव नहीं बना सकते हैं। ये ग्राहक के ऊपर निर्भर करेगा कि वो अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहता है या नहीं। वह उपभोक्ता मामला के मंत्रालय जो है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने यहाँ पर प्रैक्टिस को खत्म करने की यहाँ पर कदम उठाया है और एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार ग्राहक के पास ये अधिकार होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर शेयर करे या ना करे। इस तरह का अधिकार जो है ग्राहकों को दिया जाएगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है तमिलनाडु राज्य से जुड़ी। तमिलनाडु सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध को 1 साल बढ़ाया है आगे। तमिलनाडु सरकार ने गुटखा और पान मसाला जैसी चबाने खाद्य उत्पाद निर्माण, भंडारण और प्रवाहन वितरण बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, जिसमें तंबाकू सामग्री के रूप में निकटॉन और 1 वर्ष के लिए इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रबंधन तमिलनाडु का आयुक्त ने कहा कि आदेश जो है 23 तारीख से लागू हो गया है। वह विशेष रूप से प्रतिबंध पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत यहाँ पर किया गया था। वही तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लगभग 1 महीने बाद ये फैसला आया, जिसमें तमिलनाडु में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जो है वो रद्द कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है पशुपालन करने वाले लोगों के लिए गाय, भैंस और बकरी और भेड़ पालने पर सरकार दे रही है 3 लाख रुपए। भारत में किसान खेती के साथ साथ गोपालन भी यहाँ पर करते हैं। इससे देश के लाखों किसानों की जो जीविका जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन कई बार किसानों के पास दुधारू पशु खरीदने के पैसे नहीं होते। ऐसे में सरकार जो है उसको लेकर एक बड़ा यहाँ पर ऐलान किया। दरअसल बात यह है कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना यहाँ पर चलाई है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान जो है लोन लेकर पशु जो है खरीद सकते हैं। इससे उन्हें साहूकारों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही ब्याज को लेकर भी यहाँ पर इसमें टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसके तहत सरकार बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन देती है। ऐसे में किसान भाई पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेकर डेयरी फार्मिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा के किसानों को मिलेगा। हरियाणा के अगर आप हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा, बाकी दूसरे राज्यों के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पर बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही है हरियाणा के लोगों के लिए, जिसमें यहाँ पर सरकार की ओर से 3 लाख रुपए की सहायता जो है दी जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब दुबई के तट पर अयोध्या की सरयू नदी में चलेगा क्रूज। 5 स्टार होटल जैसी मिलेगी आपको सुविधाएं। अयोध्या के लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आई। दरअसल
भगवान राम की नगरी अयोध्या जो अभी सज रही है, यहाँ के मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। त्रेता की अयोध्या का सपना जो है अब साकार हो रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ अयोध्या का पैटर्न को उस लिहाज से देखें तो उसमें आपका ज्यादा विकसित हुआ है। अब सरयू नदी में पर्यटक जो है पुष्प विमान का लुत्फ जो है उठा सकते हैं। वही दुबई की तर्ज पर सरयू नदी जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर क्रूज चलाने की तैयारी जो हो रही है। वही दुबई के मरीन के तर्ज पर अयोध्या में क्रूज चलाने की योजना अगले माह से यहाँ पर मूर्त रूप लेगी। खास बात यह है कि यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। वही अयोध्या में आने वाले पर्यटक इसका जो लाभ जो है वो उठा पाएंगे।